नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूं मैं 15 जनवरी 2024 को पहला सबसे बड़े ग्रह का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है वो है सूर्यदेव का। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 14 और 15 जनवरी की मध्य रात्रि पर होने जा रहा है। इस दिन को मकर संक्रांति के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और इसी के साथ समाप्त हो जाएगा पिछले 30 दिनों से जो खर मास चला आ रहा था, जिसमें शुभ कार्य वर्जित थे, उसकी समाप्ति 15 जनवरी के साथ हो जाएगी। क्या प्रभाव होगा ग्रहों के राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का? सूर्यदेव अपने पुत्र, एक तरह से तो पुत्र हैं, लेकिन नैसर्गिक शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में नैसर्गिक शत्रुता है, लेकिन यहां एक बात का ख्याल रखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं। तो शनिदेव जब सूर्यदेव की राशि में जाते हैं तो हो सकता है बहुत अच्छा प्रभाव ना मिले, लेकिन सूर्यदेव जब भी शनिदेव की राशि में जाते हैं तो उसका प्रभाव शुभ माना जाता है। इसीलिए जब वो शनिदेव की राशि में प्रवेश करते हैं तो शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, खर मास का भी अंत हो जाता है, क्योंकि न्याय के देवता हैं और न्याय ये कहता है कि पिता से बने या ना बने, लेकिन पिता अगर आपके घर आए हैं तो उन्हें सम्मान अवश्य दिया जाए। देखिए, आज मैं बात करूंगा राशियों के क्रम में, लेकिन सबसे पहले वो 4 राशियों के बारे में बात करूंगा जिनके लिए यह सूर्य का राशि परिवर्तन अति उत्तम होने जा रहा है। तो राशियों के क्रम में अगर सबसे पहले बात करें तो वो राशि है मेष राशि, जिसके लिए यह राशि परिवर्तन अति उत्तम है, क्योंकि मेष राशि के 10वें भाव से सूर्य का यह गोचर होगा। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं। उनके अपने दिग्बल के कारण कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, उनके पदोन्नति की, पद प्राप्ति की संभावनाएं यहाँ पर बहुत बढ़ जाएगी। लोगों में आपका एक वर्चस्व होगा, लोग आपकी बात मानेंगे, आपके व्यक्तित्व में अभूतपूर्व वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और आपकी बुद्धि भी तीक्ष्ण होती हुई महसूस होगी। तो मेष राशि वो पहली राशि है जिसके लिए सर्वोत्तम फल जो है यहाँ पर सूर्यदेव राशि परिवर्तन के साथ प्रदान करने वाले हैं। दूसरी राशि है जिसके लिए सर्वोत्तम फल है वो है वृषभ। वृषभ के लिए वैसे तो सूर्यदेव बहुत कारक नहीं होते, चौथे भाव के स्वामी हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से, पिछले 30 दिनों से धनु राशि यानी कि अष्टम भाव में चल रहे थे सूर्यदेव, अब वहां से निकलकर भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो क्या क्या लाभ होने वाले हैं? सबसे पहला लाभ तो ये होने वाला है कि भाग्य वृद्धि होगी। अभी तक जो काम अटके हुए थे, रुके हुए थे, हो नहीं पा रहे थे, उनमें निरंतरता आनी शुरू होगी। जो लोग जमीन प्रॉपर्टी के काम में कहीं उलझे हुए थे तो वो मामले सॉर्ट आउट होते चले जाएंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा और भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक प्रवृत्तियों में भी वृद्धि होगी। तो वृषभ वो दूसरी राशि है जिसके लिए यह बहुत ही लाभदायक संचरण होने जा रहा है। अब बात करें राशियों के क्रम में, तो सूर्यदेव की स्वयं की राशि सिंह राशि के लिए कहीं ना कहीं यह समय लाभदायक दिख रहा है। ये वो तीसरी राशि है जिसके लिए यह फल सर्वोत्तम रहेगा। सिंह राशि के लिए कैसे सर्वोत्तम? तो सूर्यदेव का संचरण 6ठे भाव से होगा। 6ठे भाव से भ्रमण करते हुए सूर्यदेव शत्रु हंता योग के साथ में रहेंगे। तो वो लोग जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी चुनाव का हिस्सा होने वाले हैं, उनके विजय की यहाँ प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएगी। हालांकि थोड़ा स्वास्थ्य ऊपर नीचे रह सकता है, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए, या हार्ट संबंधित जिनको समस्या है उनके लिए, लेकिन सार्वजनिक जीवन में आपके प्रभाव में वृद्धि निश्चित तौर पर होने वाली है। तो वो तीसरी राशि है सिंह, जिसके लिए यह गोचर बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अब चौथी राशि कौन सी है? तो चौथी राशि है मीन राशि। मीन राशि पर एक लंबे समय से समस्याएं चल रही है,
उसमें बहुत हद तक यहाँ पर विराम लगाते हुए दिख रहे हैं सूर्यदेव। षष्ठेश होकर के लाभ में बैठेंगे तो अगर आपका कोई लोन का काम अटका हुआ था, लोन का कार्य अटका हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। अगर आप लोन चुकाना चाहते थे और पेमेंट की व्यवस्था नहीं हो रही थी, उसमें भी लाभ के संकेत हैं। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को पदोन्नति की या इंक्रीमेंट मिलने की प्रबल संभावना है। प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप हैं तो इंक्रीमेंट की यहाँ पर संभावनाएं बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आगे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं साढ़े साती के इस गंभीर काल में सूर्य का यह राशि परिवर्तन लाभ की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे रहा है मीन राशि वालों के लिए। तो ये थी वो 4 राशियां जिनके लिए सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला है सूर्य का यह गोचर। अब बात करते हैं उन राशियों की, उन 4 राशियों की जिनके लिए सर्वोत्तम तो नहीं लेकिन उत्तम, जिसको मैं कहूंगा ठीक ठाक। इन 4 के लिए तो सर्वोत्तम है, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक ठाक जिन राशियों के लिए रहने वाला है उनकी बात करते हैं। सबसे पहली राशि बनती है कर्क। कर्क राशि वालों के लिए जहां स्वास्थ्य में सुधार की संभावना दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहां मैं सर्वोत्तम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कहीं ना कहीं पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी विघटन की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। इस मामले में सावधान रहें। पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति का स्वभाव बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है पति पत्नी के बीच में तो वहाँ पर भी विपदा या दिक्कत आने की संभावना है। पार्टनरशिप में अगर काम है तो काम जरा सावधानी से करें। कुछ मामलों में लाभदायक है, आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए लाभदायक है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा कमज़ोर है। अब बात करें कर्क राशि के बाद वो कौन सी राशि है जिसके लिए यह समय जो है थोड़ा सामान्य रहने वाला है, तो वो राशि है कन्या। कन्या राशि के लिए पंचम भाव में यह गोचर होने जा रहा है। अब पंचम भाव में लाभदायक इसलिए है क्योंकि अभी तक चौथे भाव में चल रहे थे। जो ग्रह कलह, माता के स्वास्थ्य को खराब करने वाली इसी स्थिति में चल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि पंचम भाव में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं संतान की उन्नति, बुद्धि में प्रखरता, लाभ की मात्रा में बढ़ोतरी, ये सारी चीजें कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। विदेशों से लाभ का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत हद तक पिछले 1 महीने से जो स्थिति चल रही थी धनु राशि में रहने से सूर्य के, उसमें अब परिवर्तन होने जा रहा है 15 तारीख के बाद से। बहुत हद तक बेहतर है, पिछले समय से बेहतर होने जा रहा है। इसीलिए मैंने इसको उत्तम की श्रेणी में रखा है, सर्वोत्तम की श्रेणी में नहीं रखा। अब तीसरी राशि जिसके लिए यह समय थोड़ा उत्तम रहने वाला है, सर्वोत्तम तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा उत्तम रह सकता है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तृतीय भाव से यह गोचर होने जा रहा है, जो निश्चित रूप से पराक्रम में वृद्धि करने वाला साबित होगा। पराक्रम में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है और यात्राएं लाभदायक रहेगी। पराक्रम में वृद्धि करने वाला यह समय, क्योंकि कहीं ना कहीं दशम भाव के स्वामी पराक्रम में बैठेंगे तो आप अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से अपना कार्य बना ले जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे, इसको सर्वोत्तम में क्यों नहीं रखा गया? इसलिए क्योंकि यहाँ सूर्य अहंकार में अभूतपूर्व वृद्धि कर देते हैं। इतनी वृद्धि कर देते हैं कि व्यक्ति कई लोगों से लड़ाइयाँ कर लेता है, दुश्मनी बना लेता है। तो दुश्मनी होने की वजह से आपके काम डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आपने अपने अहंकार पे काबू रखा तो कोई समस्या नहीं होगी। दशमेश का पराक्रम भाव से संचरण करना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक है। वो लोग जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं वो राशि, अंतिम चौथी राशि जिसके लिए यह उत्तम संयोग बन रहा है, वह राशि है धनु। धनु राशि के लिए द्वितीय भाव से यह गोचर वाणी में उग्रता और आत्मविश्वास में वृद्धि का संकेत दे रहा है। अच्छा समय है, लेकिन कहीं ना कहीं धन हानि की संभावना यहां पर दिखा रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव में मौजूद सूर्य कभी कभी धन का नाश कर देते हैं। और धन का नाश कैसे कर देते हैं? तो कमिटमेंट की वजह से धन का नाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा कमिटमेंट करने में, बोलने में अगर आप सावधानी रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा।
तो ये थी वो 4 राशियां जिनके लिए उत्तम या कहें सामान्य रूप से सूर्य यहाँ लाभदायी ट्रांजिट की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं उन 4 राशियों की जिन्हें सावधान रहने की जरूरत है। तो सबसे पहली राशि जो है सावधान रहना है जिसे, वो राशि बनती है मिथुन। मिथुन राशि के अष्टम भाव से यह सूर्य का गोचर होगा, तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। दूसरा, तृतीयेश पराक्रमेश अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो व्यर्थ का पराक्रम, व्यर्थ की मेहनत यहां पर हो सकती है जिसका परिणाम हमको उतना उचित ना मिल पाए। दूसरा क्या है, यहां से बैठकर वाणी स्थान को देखेंगे सूर्यदेव, तो वाणी पर संयम रखना है क्योंकि वाणी से ही आपके कार्य, आपके काम बिगड़ सकते हैं। इस मामले में विशेष सावधान रहें। दूसरी राशि जिसके लिए सावधान रहने की जरूरत है वो है मकर राशि। मकर राशि के ऊपर से ही सूर्य का यह गोचर होने जा रहा है। तो देखिए, आपको 7.5 का अंतिम प्रभाग चल रहा है और सूर्य जो है वो मकर राशि के मित्र भी नहीं है और आपकी राशि के लिए बहुत कारक भी नहीं है और आपके लिए अष्टमेश बनते हैं। अष्टमेश का लग्न में यानी कि राशि के ऊपर जाकर के बैठना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्याएं पैदा करता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपका आत्मविश्वास इस समय पे बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन भाग्य का उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट में आकर कोई ऐसी चीज ना करें जो आगे भविष्य में आपको नुकसान दे जाए। मकर राशि वाले सावधान रहें। हाँ, एक चीज जरूर है, इस समय आप जो भी कार्य करेंगे वो आपके प्रभाव में वृद्धि करने वाला और आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला जरूर रहेगा। धन लाभ की संभावना यहां पर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करें अगर अगली राशि की जिसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, तो वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 12वें भाव से सूर्यदेव का यह गोचर होगा। देखिए, एक चीज पहले यहां समझ लीजिए, सूर्यदेव कुंभ या मकर राशि के लिए कारक बिल्कुल नहीं होते और सप्तमेश का व्यय भाव में जाकर बैठना दाम्पत्य सुख में बहुत ज्यादा कमी कर सकता है, स्वास्थ्य में गंभीर हानि कर सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खर्च बड़ा चढ़ा रहेगा, अति से अधिक खर्च हो सकता है। तो कुंभ राशि वालों को इस बात की सावधानी रखना बहुत अति आवश्यक है कि वो इस बात से सावधान रहें कि उनका कोई नुकसान ना हो जाए। कुंभ राशि वाले नित्य सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करें क्योंकि उसके लिए बहुत आवश्यक है। कुंभ राशि वालों के लिए लंबी दूरी की यात्राएं ना करें, यात्रा में चोट चपेट की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, सामान चोरी हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अंत में एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, एक राशि जो लगभग दोनों ही स्थितियों में समानांतर दिखाई दे रही है, उसे ना आप उत्तम कह सकते हैं ना सावधानी। वो राशि जो है वो एक राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए समय लगभग समानांतर है। उन्हें मैंने उत्तम में जरूर रखा है, लेकिन फिर भी सर्वोत्तम में नहीं रख सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सावधानियों का ग्राफ बहुत ज्यादा है। तो तुला राशि वाले दोनों तरह से सावधान रहें। तो ये था 12 राशियों पर सूर्य के इस गोचर का प्रभाव। अंत में जाने से पहले एक बात यहां अवश्य कहना चाहूंगा कि सूर्य देवता क्योंकि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और किस दिन करने जा रहे हैं, तो मकर संक्रांति के दिन। तो एक सार्वभौमिक उपाय है मकर संक्रांति का, सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, लेकिन इसमें समय का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। समय आपको चुनना है सूर्योदय के समय का। सूर्योदय के समय आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अगर आप करें मकर संक्रांति के दिन, सूर्य देवता का आशीर्वाद लें, सूर्य देवता को अर्घ्य दें, तो बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। इससे स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय मां शारदा।